हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहित यादव, आपका क्लास टीचर। तो चलिए आज देखते हैं अगला टॉपिक, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, क्लीनिंग द इन्वायरमेंट्स। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। स्मॉल पॉक्स छोटी माता जो स्किन पे हो जाता है, जिसको चेचक के नाम से जानते हैं, उसकी वैक्सीन सबसे पहले बनाए थे एडवर्ड जेनर। और वैक्सीन कैसे बनती है अब आप जान चुके हैं। 1798 में इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, कैसे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करती है, हम इस पे बात करते हैं। सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फियर टू इनरिच सॉइल विथ नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। कुछ बैक्टीरिया हैं जो एलिमेंटल नाइट्रोजन को यूज करती हैं और उसको कंपाउंड्स में चेंज कर लेती हैं, और क्योंकि जो प्लांट्स है वो कंपाउंड्स ही लेता है, कंपाउंड्स के जो आयन होते हैं उनको लेता है नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। और इन माइक्रोब्स को एक नाम दिया जाता है कि नाइट्रोजन फिक्सर्स, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। बायोलॉजिकल इसलिए क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और नाइट्रोजन फिक्सर क्योंकि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर रही हैं। नाइट्रोजन को एलिमेंट के रूप में, जो कि N2 के रूप में है, उसको लेके कंपाउंड्स में चेंज कर देती हैं, तो जिसको आप प्लांट्स ले सकते हैं। और उनमें से कुछ एग्जांपल्स हैं राइजोबियम, जो कि लिग्यूमिनस फैमिली की प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स के रूप में आप देखने को पाते हैं, रूट नोड्यूल्स में रहती हैं। लिग्यूमिनस फैमिली बोलें तो जितनी भी दालें हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी, ये एक प्रकार की बैक्टीरिया है, लेकिन इसकी कॉलोनी में रहती है, एल्गी जैसा दिखता है। एजेटोबैक्टर, ये भी एक प्रकार का बैक्टीरिया है। तो ये कुछ बैक्टीरिया हैं जो हेल्प करती हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में। साइनोबैक्टीरिया, ये देखिए लिखा गया है ब्लू ग्रीन एल्गी, उसी का नाम है साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी। क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को कैसे साफ़ करती हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, झाड़ू तो लगाएंगे नहीं, तो कैसे साफ़ करते हैं? डिकम्पोजिशन, किसी भी कंपाउंड्स को वो उनकी यूनिट्स में तोड़ देते हैं और उनके आयंस और मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं, तो उनको डिकम्पोज कर देते हैं, और यही प्रोसेस डिकम्पोजिशन कहलाता है। द प्लांट्स वेस्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्यूर। आपने देखा होगा गोबर की खाद बनाता है किसान, तो वो जो फीकल मैटर है उसमें बहुत सारे लार्ज माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनको छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन करके उनको बहुत स्मॉल में तोड़ देते हैं, जो ह्यूमंस का वो काम करते हैं, और उसमें से इतना छोटा टूट जाता है प्लांट फिर से उस न्यूट्रिएंट का यूज कर सकता है। तो ये काम तोड़ने का, ब्रेक डाउन करने का, डिकम्पोज करने का माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। द प्लांट वेस्ट, जो प्लांट से वेस्ट निकलता है, हैज़ बिन कन्वर्टेड इनटू मैन्यूर, उसको फिर खाद में चेंज कर देता है, मैन्यूर में चेंज कर देता है। मैन्यूर बोलते हैं जो ऑर्गेनिक से खाद बनाई जाती है इन पेड़ पौधों के मटेरियल से, बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, और हेल्प ली जाती है माइक्रोब्स की। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज इन द प्रोसेस कैन बी यूज बाय द प्लांट अगेन इज नोन एज डिकम्पोजिशन। द न्यूट्रिएंट रिलीज इन द प्रोसेस, और इस प्रोसेस में जो न्यूट्रिएंट रिलीज होता है, कैन बी यूज बाय द प्लांट्स अगेन, और प्लांट्स के द्वारा उसको फिर से यूज किया जा सकता है, इज नोन एज डिकम्पोजिशन। और ये जो प्रोसेस है तोड़ने का, इसको डिकम्पोजिशन के नाम से जानते हैं। देयर इज अ टू टाइप ऑफ मटेरियल, बायोडिग्रेडेबल and another is non-biodegradable. What is the biodegradable material? The material which is decompose or break into the unit by action of microbes. Microbes में कौन है? Included bacteria and fungi is known as the biodegradable material. Example, wood, leaves, animal body या animals, paper, plant products, प्लांट्स में प्लांटा लिख उठा है तो उसको प्लांट्स जानिए। नेचुरल पॉलीमर, जितनी भी प्रकृति चीज़ें बनाती है, लकड़ी हुई, पत्ती हुई, एनिमल हुआ, पेपर हुआ, क्योंकि पेपर भी तो लकड़ी से ही बनता है, उनको बैक्टीरिया और फंजाई की हेल्प से उनके बहुत छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया जाता है,
या तो वो उनके कंपाउंड्स होते हैं या कंपाउंड से भी छोटे कुछ आयंस होते हैं में तोड़ दिया जाता है, और यही जो मटेरियल है जो टूट जाता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स इज़ नोन एज अ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी एक जगह पर बहुत सारे पत्तियों का ढेर देखते हैं और नेक्स्ट ईयर में जब आप जाते हैं, बरसात और साथ गुजर जाती है, तो वहाँ पर आप ढेर नहीं मिलेगा, या तो बहुत छोटा ढेर मिलेगा या तो ढेर मिलेगा ही नहीं क्योंकि वो सड़ चुका होगा। तो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, द मटेरियल विच इज़, तो ये इको फ्रेंडली होता है बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। जैसे कि आज पॉली बैग पे इतना सारा बैन लग रहा था इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लगा नहीं, सिर्फ ऐसा लग रहा था कि लग जाएगा, बट फिर से वही चाल चल पड़ा ना। और ये सड़ने को आता नहीं, तो जो सड़ता है तो वहाँ भी मृदा को प्रदूषित कर देता है, सॉइल को वहाँ जो है वो पॉल्यूट कर देता है। द मटेरियल विच इज़ डू नॉट डिकम्पोज आर ब्रेक इन टू द यूनिट बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई, इज डिकम्पोज इन मिलियंस ऑफ ईयर, is known as non-biodegradable material. Example, polyester. Polyester is a type of cloth. Nylon. Nylon basically use making ropes. Polyethylene. Polyethylene is a, in short form people also called polythene. यही जो पॉली बैग आता है जिसमें सब्जियां वब्जियाँ लेके आते हैं उसी को पॉलीइथीन कहते हैं, पॉलीएथीन। मैन मेड पॉलीमर, और ये सब मैनमेड पॉलीमर हैं, हमारे द्वारा बनाया गया पॉलीमर्स है, और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, सड़ने का नाम नहीं लेते हैं। और यहाँ पर लिस्ट दिखाई गई है ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। बायोडिग्रेडेबल में पील्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, पेपर एंड वुड। नॉन बायोडिग्रेडेबल में कैन, ग्लास बॉटल एंड प्लास्टिक बैग। आई होप्स आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे इन चीज़ों को। नीचे कुछ क्वेश्चन हैं, उम्मीद है आप ज़रूर सॉल्व कर लिए होंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताइए और आपकी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू।